साथ फिजा काज़मी। हम मौजूद हैं लुधियाना में पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। इस यूनिवर्सिटी से जुड़कर तमाम किसानों ने खेती किसानी के नए नए तरीकों को अपनाया है। कॉलेज में कई ज़्यादा इस यूनिवर्सिटी में कॉलेज भी मौजूद हैं जो कृषि क्षेत्र में कई छात्र छात्राओं को आगे पढ़ाई का मौका दे रहे हैं। और इस बीच हम मौजूद हैं यहाँ के एग्रीकल्चर के सबसे पुराने कॉलेज में। तो हमारे बीच यहाँ के डीन मौजूद हैं डॉक्टर चरणजीत सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति में। पहला सवाल सर आपसे हमारा यही रहेगा, इस कॉलेज को सबसे पुराना क्यों कहा जाता है और क्या कुछ खासियत है? असल ये कॉलेज जो है 1906 में स्थापित हुआ था। जो इसका नाम था पंजाब कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये लायलपुर में था, जो अब फैसलाबाद के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ 1906 में बना। उसके बाद जब पार्टीशन हुई हम आज़ादी के समय, तो ये खालसा कॉलेज अमृतसर में इसका आ गया कॉलेज। उसके बाद 1949 में 1949 में ये लुधियाना में मालवा हाई स्कूल था, वहाँ शिफ्ट हो गया। फिर और 1957 में ये इस जगह ये कॉलेज स्थापित हो गया। और उसके बाद 1962 में ये जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी। सो ये कॉलेज को माना कि ये कॉलेज से यूनिवर्सिटी का सफ़र तय किया है इसने। जी, जिस तरीके से सर ने हमें बताया है कि काफ़ी एक लंबा सफ़र रहा है, लेकिन अगर अभी की बात करें तो सर वो कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं छात्रों के लिए, क्या कुछ अभी नया है इस कॉलेज में? इस कॉलेज में हमारे 4 प्रोग्राम चलते हैं। एक तो BSc एग्रीकल्चर 4 ईयर प्रोग्राम है, एक BSc एग्रीकल्चर 6 ईयर प्रोग्राम है, एक BTech फूड टेक्नोलॉजी है और BTech बायोटेक्नोलॉजी, और इसके अलावा एक डिप्लोमा कोर्स भी है, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर। जो BSc एग्रीकल्चर 6 ईयर है वो हमारे मैट्रिक के बाद जो बच्चे हैं उनके लिए 6 ईयर का प्रोग्राम है। और उसके लिए हमारे पास 2 इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर है, एक गुरदासपुर में और एक बठिंडा में। तो ये बच्चे पहले 2 साल वहाँ पढ़ते हैं गुरदासपुर और बठिंडा में, और उसके बाद ये लुधियाना में मेन कैंपस में आके डिग्री कंप्लीट करते हैं। इसीलिए जो BSc एग्रीकल्चर 4 ईयर प्रोग्राम है वो 10+2 साइंस के जो बच्चे हैं उनके लिए है। और BTech फूड टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी ये भी जो साइंस के 10+2 के बाद इनकी एडमिशन होती है। तो लगभग हमारे 400 बच्चा एडमिशन हर साल इस प्रोग्राम में कैपेसिटी है इसकी। जी, जिस तरह सर ने और प्रोग्राम्स के बारे में हमें बताया है, लेकिन सर हमें जानना चाहूँगी कृषि क्षेत्र में जैसे एंटरप्रेन्योरशिप को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, कैसे छात्र छात्राओं को एंटरप्रेन्योरशिप के और बढ़ावा दिया जाता है इन कॉलेजों के माध्यम से? क्या कुछ छात्रों के लिए एक पूरा कार्यक्रम रहता है? हमारे कॉलेज में 10 डिपार्टमेंट्स हैं, 8 डिपार्टमेंट्स और 2 स्कूल्स हैं। उसमें वक्त जो क्षेत्र है उसमें हम बच्चों को पहले पढ़ाई भी देते हैं और ट्रेनिंग भी देते हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम्स हैं हमारे, जैसे मशरूम है, इसी तरह जैसे हमारा मधुमक्खी पालन है, और फूड टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग है। इस सभी प्रोग्राम में हम बच्चों को ट्रेनिंग भी देते हैं ताकि वो अच्छी आगे पढ़ाई भी कर सकें, और जो अगर आप अपना को काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी वो तैयार रहें। जी सर, हम देखते हैं जो कृषि क्षेत्र है, जब तक हम उसको ज़मीनी स्तर पर नहीं जानते हैं तब तक हम उसकी कमियों को, वहाँ पर आ रही किसानों की परेशानियों को नहीं समझ सकते हैं। जो छात्र हैं, मैं आपसे वो जानना चाहूँगी कि किस तरह फील्ड प्रोसेस एरिया को छात्रों को समझाया जाता है, किस तरह से प्रशिक्षण चीज़ों को कॉलेज में किया जाता है? उसमें यह है कि हमारे जो भी कोर्स हैं उसके 2 पार्ट होते हैं। एक थ्योरी पार्ट है जो क्लासरूम में कराया जाता है, एक प्रैक्टिकल पार्ट है जो फील्ड में हम जो फील्ड में या लैब में कराते हैं। जैसे कोई क्रॉप्स बारे है, उसकी इंफॉर्मेशन थ्योरी में आ जाती है। उसके बाद उसकी फील्ड में उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, कैसे उन फसलों को पहचानना है, उनके नदीन किस तरह के है, बीमारी किस तरह है, कीड़ा मकोड़ा जो उसको आइडेंटिफाई करना, ये सभी ट्रेनिंग हम फील्ड में देते हैं। और उसके ऑपरेशन जो है बिजाई से लेके उसको काटने तक जो सारे ऑपरेशन है उसकी ट्रेनिंग बच्चों को दी जाती है। वो अपने हथी काम करते हैं और उसका एक्सपीरियंस, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उनको दिया जाता है।
जी सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि क्या कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स यहाँ यूनिवर्सिटी में रहते हैं? एक पुरानी यूनिवर्सिटी है, कई जो छात्र हैं अब भी जो नहीं जुड़े हैं या फिर जुड़ना चाहते हैं आप जैसे कॉलेजों में, तो कैसे वो एक प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं, या फिर कॉलेजेस की ओर से क्या कुछ सुविधाएं बच्चों के लिए है? बच्चों के लिए यहाँ हमारा रेजिडेंशियल हॉस्टल्स हैं, सभी तरह की फैसिलिटी है। जो बच्चे गरीब बच्चे हैं उनके लिए हम स्कॉलरशिप हैं, एड फंड्स हैं, सब तरह की सहूलतें प्रोवाइड करते हैं। इसलिए कोई है नहीं, पर मेरिट पे होना चाहिए बच्चा, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको हर तरह की सहूलत देते हैं। हमारे एड फंड भी है और स्कॉलरशिप भी देते हैं हम, ठीक है। तो इसके अलावा मैं एक बताना चाहता हूँ कि हमारे इस कॉलेज की जो कंट्रीब्यूशन है, अब तक इस कॉलेज के 44 स्टूडेंट है जो वाइस चांसलर बन चुके हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी की। ASRB के जो एग्रीकल्चर सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसके 4 चेयरमैन, डायरेक्टर जनरल ICR का एक बना है हमारा। तो इस तरह जो है हमारी एक बड़ी लंबी लिस्ट है हमारे प्राउड स्टूडेंट्स है पुरानी। जी सर ने आखिर में ही इतनी बेहतरीन बात हमें बता दी है कि जो वाइस चांसलर का एक सफ़र होता है वही अपने आप की आपकी कॉलेज की चीज़ों को दर्शाता है, और कृषि क्षेत्र में आज ऐसे ही कॉलेजों से बच्चे निकलकर बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से हो या फिर किसी अन्य विकल्प की ओर से। कृषि से संबंधित और भी तमाम जानकारियां आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।